वो यूट्यूब पे जाके देख लेंगे लास्ट वाला सर। फर्स्ट 4 लॉज के बाद जो नेक्स्ट लॉ आता है गैलोजिक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। ये बहुत सिंपल, 2 मिनट का है, इसलिए हम चाहते थे कि आज प्लेट में चीज खत्म हो जाए, 5 मिनट लगेगा, दोनों लॉस खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट लॉ है गैलोजिक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। नेक्स्ट लॉ है गैलोजिक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। गैलोजिक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। और ये लॉ जो है, ये लॉ बात करता है गैसियस रिएक्शन के बारे में। ये लॉ इसके लिए बात करता है बेटा गैसियस रिएक्शन के बारे में। गैसियस रिएक्शन इन केस ऑफ gaseous reaction, volume of reactant reacted, volume of reactant reacted and product formed are in simple ratio। ये लॉ है। उसके आगे एक नई बात करेंगे, और वो जो सिंपल रेशियो है, सिंपल रेशियो ऑफ वॉल्यूम, गैसियस वॉल्यूम रिएक्टेड, gaseous volume reacted and formed are same as stoichiometric coefficients। मतलब कहने का ये, कोई गैसियस रिएक्शन है, ए गैस है, 2B गैस कंबाइन किया, 3C गैस बना और 4D गैस बना, 4D गैस बना। A 2B आपस में कंबाइन किया, इसे 3C 4D, ऐसे कोई एग्जाम्पल ले लीजिए। इसका मतलब ये कि 1 मोल अगर ए का रिएक्शन में भाग लेगा, इससे 2 मोल बी के बनेंगे। सॉरी, 1 मोल ए रिएक्शन में भाग लिया, इसके साथ रिएक्ट करने के लिए 2 मोल बी के चाहिए, जिससे कि 3 मोल सी के बनेंगे और 4 मोल डी के बनेंगे। ए और बी रिएक्ट करेगा, इससे सी और डी बनेगा। कहने का मतलब ये है, 1 मोल इसका अगर रिएक्शन में भाग लेता है, इसके 2 मोल रिएक्शन में भाग लेंगे, स्टार्टिंग में ये और ये 0 है, फाइनली 1 मोल 2 मोल आपस में कंबाइन कर जाएंगे, पूरा का पूरा, इससे इसके 3 मोल बनेंगे और इसके 4 मोल बनेंगे। बट गैलोजिक्स ने मोल की टर्म में बात नहीं की, इसी बात को इस टर्म में करता है, वॉल्यूम की टर्म। जाहिर सी बात है, किसी भी गैसियस सब्सटेंस के लिए जो रेशियो मोल में होगा, वही रेशियो किस में होगा, वॉल्यूम में होगा। जो रेशियो मोल में होगा, वही रेशियो किस में होगा, वॉल्यूम में होगा। मतलब ये कि अगर इसका x वॉल्यूम रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया, इसका 2x वॉल्यूम पार्टिसिपेट करेगा। क्यों? क्योंकि इसका मोल इससे डबल है, जिसकी वजह से इसका ट्रिपल मोल बनेगा, 3x वॉल्यूम बनेगा, और इसका 4x वॉल्यूम बनेगा। मतलब ये
कि वॉल्यूम का रेशियो क्या रहा, रेशियो ऑफ वॉल्यूम क्या रहा, 1:2:3:4। x कॉमन था वो कैंसिल आउट हो गया, x कॉमन था और वो कॉमन पार्ट क्या हो गया बेटा, कैंसिल आउट हो गया। गैलेरकिन्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम बहुत ही आसान सा पार्ट है, उम्मीद करते हैं ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल की बात करें, रियल एग्जांपल की, SO2 रिएक्ट किया O2 के साथ, इससे SO3 बना। यहाँ पे कंबाइनिंग रेशियो वॉल्यूम का क्या होगा, 2:1:2। कंबाइनिंग रेशियो 2:1 का रहा, फॉर्म रेशियो किस में रहेगा, 2 में रहेगा। ये थोड़ा सा बोर्ड पे नहीं दिख रहा है आपको, हम इस साइड में लिख देते हैं। यहाँ पे रेशियो क्या रहेगा, रेशियो होगा 2:1 जिसमें कंबाइन किया, और 2 जिसमें ये फॉर्म किया। तो गैलेरकिन्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम आसान है कि नहीं आसान है, किसी भी गैसेस रिएक्शन में वॉल्यूम का रेशियो वही रहेगा, किसी भी गैसेस रिएक्शन में वॉल्यूम का रेशियो वही रहेगा जो उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो है। ये पॉइंट क्लियर है बेटा आपको कि नहीं है, बोलो जल्दी। यस सर की, यस सर क्लियर। क्लियर है, मिटा दे इसको जल्दी से हम, क्योंकि एक और छोटा सा लॉ है उसकी Yes, बात sir. करना चाहते हैं आज ही, क्योंकि इस लॉ में बहुत कुछ दम नहीं है, बहुत सिंपल सा पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। वॉल्यूम के रेशियो के टर्म में बात किया, और जाहिर सी बात है वॉल्यूम का रेशियो किसके बराबर होगा, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर, और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हमेशा सिंपल रेशियो में ही रहेगा। पिक्चर कुछ ठीक हुआ कि नहीं हुआ बेटा, No, sir. सर क्लियर हो गया है सर। सर क्लियर। कहीं क्लियर है कहीं गड़बड़ है, इसका मतलब बहुत क्लियर कहीं नहीं है। सर क्लियर है तो चलो रुक ना सर। हाँ हाँ कोई बात नहीं, क्या है बस क्लियर आना चाहिए थोड़ा। उतना क्लियर सर साउंड नहीं आ रहा है सर, और कभी कभी ब्लर भी हो जा रहा है। तो कोई बात नहीं, बस लास्ट 1-2 मिनट और। सर पहला क्लास बहुत अच्छा था सर, जब शुरू से पढ़ा रहे थे। पढ़ाइए सर ऐसे। एक्चुअली 10 साढ़े 10 के बाद नेटवर्क लोड ज्यादा हो जाता है। अब लास्ट लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, लास्ट वन, इसके बारे में हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर में भी बात करेंगे, गैस स्टेट में भी बात करेंगे। ये लॉ बहुत ही सिंपल है, ये लॉ ये बोलता है कि अगर प्रेशर और टेम्परेचर का रेशियो सेम है तो सेम नंबर ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल भी लगभग सेम होगा। मतलब कि एट सिमिलर कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर अलग अलग गैसेस के इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं या इक्वल नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो इनका वॉल्यूम भी सेम होगा। मोल सेम, मॉलिक्यूल सेम तो वॉल्यूम भी सेम। बस ये लॉ अभी इतना ही कहता है, इससे ज्यादा बात हम लोग आज नहीं करेंगे। एट सेम कंडीशन of pressure and temperature of gas, volume occupied by different gases of same number of molecule, same number of molecules, मोल भी सेम ही होंगे, will be same। मतलब ये कि प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है और x मॉलिक्यूल है, मान लो हीलियम गैस का x मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन गैस का, x मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन गैस का, x मॉलिक्यूल है CH4 गैस का, इन सब का वॉल्यूम सेम होगा। अगर y वॉल्यूम है इसका
y लीटर वॉल्यूम है इसका, इसका भी वॉल्यूम क्या होगा बेटा, y लीटर ही रहेगा। इसका ही वॉल्यूम क्या रहेगा, y लीटर ही रहेगा। इसका ही वॉल्यूम क्या होगा, y लीटर ही रहेगा। मतलब ये कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम है, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं तो वॉल्यूम भी सेम होंगे। सेम वॉल्यूम ऑफ द गैसेस, गैसेस के वॉल्यूम भी सेम ही होंगे। पॉइंट क्लियर? बोलो यस बोलो बच्चे। यस सर। ठीक है, आज की सेशन को यहीं पे Yes, कंप्लीट sir. करते हैं। आपको शायद हम बताए होंगे कि हम बहुत जल्दी ब्रॉडबैंड भी अरेंज कर रहे हैं, इससे कम से कम हमारी साइड से प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। हम बात करना शुरू कर दी, हमें लग रहा था कि सब कुछ ठीक रहेगा, बट लोड इतना ज्यादा हो रहा है कि 10 बजे के बाद क्लास डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। तो हम 2-4 दिन के अंदर ब्रॉडबैंड कनेक्शन ले लेंगे, ऐसा नहीं होगा। आप लोग भी अपने डाटा कनेक्शन को और दुरुस्त कीजिए, क्योंकि ये मान के चलिए कि लगभग ये साल पूरा आपको ऑनलाइन के सहारे ही जीना होगा। बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हुआ, दिसंबर में ठीक होगा, और भी बहुत जल्दी ठीक हुआ नवंबर में ठीक होगा, उससे पहले गुंजाइश नहीं है। कंडीशन को नॉर्मल होने में कम से कम इस साल का पूरा वक्त लगेगा। अभी अगस्त से स्टार्ट हुआ है, अभी 5 महीने पूरे बाकी है बेटा। ठीक है, सेशन को हम लोग कंप्लीट करते हैं और आप लोग ग्रुप को लीव कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। ओके बेटा। सर वीडियो का लिंक सेंड कर दीजिए ग्रुप में से। हाँ, आज रात में, आज थोड़ी देर के बाद कर देंगे, ओके कर सर। देंगे।